Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear student, हम अपने लास्ट क्लास में इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सीख चुके थे, है ना। मल्टीप्लिकेशन भी सीखी थी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी हमने सीख ली थी। तो आई होप आपने सबने उन प्रॉपर्टीज को एक बार ट्राई किया होगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके। ठीक है, जब हम अभी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में या आज करेंगे तो फिर चेक करेंगे आपको कितना याद है। पहले हम थोड़ा सा कुछ और आज सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब हम एक्सरसाइज करेंगे क्या हम मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन और इजी कैसे बना सकते हैं, चलो आज हम वो सीखते हैं। ठीक है, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन मोर इजियर कैसे बना सकते हो। देखो बच्चों, हमने अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, कंसीडर द फॉलोइंग, वी कैन फाइंड -25 इंटू 37 इंटू 4 एज। कैसे कर सकते हो बच्चों इसको आप, हम अगर लिखें ऐसे, आप अगर एक बारी में देखो, आप कहोगे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 25 और 37 करोगे ना, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन। 37 को चलो 25 से स्टार्ट करते हैं, यही करेंगे हम। चलो जी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को 37 से, फिर 2 से, ये सारी मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये मल्टीप्लिकेशन करके आ गया जी 925, आ गया ना सबको। फिर अभी तो 4 रहता है, अब 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दो स्टार्ट। 925 को 4 से करेंगे, ऐसे ही करोगे आप मल्टीप्लाई। हम एक बारी में देखेंगे तो हमें यही पता है कि हमने इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। और पेपर में क्या होता है, एग्जाम में जल्दी में क्या करने लगते हो, ओहो कोई डिजिट गलत हो गया तो कोई मिस्टेक भी हो सकती है आंसर में। तो क्या कोई और, अगर आप हैबिचुअल हो जाओगे ना कि हमें इसको इजीली करना ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो, तो ये इसलिए आपको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन को इजी भी बनाया जा सकता है। पर वो इजी आप तब बनाओगे अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे बच्चों। ऐसे तो नहीं, आपको एकदम देख के आएगा ही नहीं हम इसको कैसे करें। चलो अब हम देखते हैं कैसे। अगर आप ये देखो, जिन्होंने बहुत मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए, सीख लिए, मैथ्स बच्चों क्या होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी। अब हमें देखो, देखते ही पता चल रहा है कि हमें पता है कि 25 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या हो जाता है, 100 होता है ना। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो 100 होता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 होता है। बार बार मैं ये इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे कुछ एक टेबल्स आपको ऑटोमेटिकली याद करने होता है मैथमेटिक्स में। अब इतना तो माइंड में देखते ही आ जाता है कि 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 हो जाता है। अब 100 यानी जिस नंबर के पीछे जीरोस लगी हो उसको तो किसी से भी मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे होती है कि माइनस का एक तो 100, ये माइनस था ना बच्चों इसलिए ये माइनस का साइन आया, है ना। -100 को 37 से जब मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब भी किसी भी नंबर में जीरोस हैं पीछे तो वो जीरोस तो एज इट इज लग जाती हैं और ये नंबर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 37 बन जाए। 37 माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो गए, वहां इतनी सारी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे गलती के भी चांस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अब मैं क्यों कह रही हूँ, ये मुझे तो पता था 25 इंटू 4 100 होता है क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है कि हमें याद हो गई है चीजें। तो कुछ एक चीजें, अब मान लो यहाँ पे 20 इंटू 5 होता है ना, तो एकदम से याद आता है कि 20 इंटू 5 तो 100 हो जाता है। तो कुछ एक तो चीजें याद होती है ना, या आप उनको ब्रेक करके कर सकते हो। ये सारा बच्चों आपको प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। तो इस तरह से विच इज द इजियर वे। तो ये वाला इजी था आपके लिए कि वो वाला था, मेरे लिए तो यही इजी था कि बस कैसे भी अगर जीरोस आ जाए ना तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी रह जाती है क्योंकि 0 0 तो ऐसे ही लग जाते हैं पीछे। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में 0 0 है ना, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन में वो 0 0 तो ऐसे ही लग जाएगी, जो आगे का डिजिट है वही मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये वाला इजी लगा ना वे। ठीक है, अभी और कुछ ट्राई करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलो देखते हैं, हमें देख के कुछ समझ आ रहा है। अब है 16 इंटू 12, है तो वैसे बच्चों ये बहुत छोटा था 16, पर अगर किसी को 16 का टेबल ही याद नहीं है तो क्या करना शुरू करेंगे, 16 को 12 से चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जा 32, है ना। 2 6 जा 12, 2 1 जा 1 3, फिर 16, ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
जिसको ये इजी लग रहा है ठीक है, पर गलती ना हो, है ना। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं फटाफट से करना चाहूँ कि 12 को मुझे पता है, अगर मैं 10 + 2 लिख लूँ। अब ये हमने क्या सीखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखी हुई है ना, कि ये इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब मैं इनमें ईजियर बनाने के लिए बच्चों क्या कोशिश की जाती है ज़्यादातर, कि टेंस की फॉर्म में, हंड्रेड्स की फॉर्म में, 1000 की फॉर्म्स में हो, जिससे वो जीरोज, मैं आपको पहले ही कहना चाह रही हूँ कि जीरोज जो है लास्ट में एज इट इज लिखी जाती हैं, तो जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है वही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे डिजिट मल्टीप्लाई ही नहीं करने पड़ते। तो अब क्या है, मैंने 12 को 10 + 2 लिख दिया, अब मुझे 16 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और बस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब ये क्या है, मुझे पता है, जीरो तो ऐसे ही लग जाती है, 16 × 16 प्लस में 16 का टेबल 2 तक तो याद ही रहता है, आगे नहीं याद रहता। कोई भी टेबल है 1 2 3 तक तो याद रहता है, आगे भूल जाते हैं। वैसे तो बच्चों याद होने चाहिए सबको 20 तक के टेबल्स, पर फिर भी नहीं तो कोई भी टेबल, अब मुझे ये याद है 16 × 16 62 × 32, इससे आगे भूल जाते हैं, तो इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें वो करके देखना पड़ता है। यहाँ करके नहीं देखना पड़ेगा, बस टेबल याद रखो, 1 2 तक तो याद ही होता है ना सबको, 1 2 3 तक। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 192, है ना बच्चों, आ गया ना ये भी। तो आपको कौन सा आसान लगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी या ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये आसान लगा ना बच्चों सबको। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को ईजियर। और भी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। -23 × 48, ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर अब आप करने लगोगे 23 को 48 से, 23 का टेबल किसी को नहीं आता, 48 का टेबल किसी को नहीं आता, फिर तो मल्टीप्लाई ही करोगे। अब मैंने क्या कहा कि अगर इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि वो कोई टेंस की फॉर्म्स में बने। आप सोचोगे क्या 40 + 8 बना लूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 से करना पड़ेगा और 8 से करना पड़ेगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, पर क्या है, फिर 23 को 8 से करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 - 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 23 को 50 से मल्टीप्लाई, -23 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 23 को 50 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बस जीरो तो ऐसे ही लग जानी है, 5 3 = 15, 5 2 = 10 और 11 माइनस का 46, बस ये जब माइनस करोगे, जब ये माइनस का 23 था बच्चों, है ना, ये माइनस का 23 था, ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया माइनस का 100, 1104, 1104। आ गया सबको समझ, है ना। ऐसे इजियर बना सकते हो। अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ट्राई करूं, अब देखो -35 को 98 से करना है मल्टीप्लाई, है ना। अब फिर क्या करोगे जी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब 35 की 98 से मल्टीप्लिकेशन शुरू कर लेते हैं। पेपर में टाइम तो बचा अब आपके पास 1 मिनट, 1 मिनट में आपने बाकी पेपर तो सारा कर लिया, पेपर में बस एक ये मल्टीप्लिकेशन रहेगी 1 मिनट में। तो अभी आप ये कैलकुलेशन शुरू करोगे, 1 मिनट तो पूरा हो जाएगा और पेपर ले लेंगी मैम। फिर क्या करें, मुझे तो एकदम से याद आया कि फटाफट इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, 98 क्या होता है, 100 - 2 होता है, ये मुझे पता है ना। अब यहाँ 100 - 2 बस ये तो पता है, पर ध्यान से जल्दी में साइंस भी गलत नहीं कर देने। माइनस का 98 है तो यानी -100 + 2 लिख सकते हो आप इसको। 98 ही बनाना है ना, माइनस प्लस माइनस, पर साइन माइनस का है तो बड़े वाले के आगे माइनस का साइन आएगा। अब देखो क्या करना है हमने, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -35 को 100 के ऊपर। इसमें यह है कि आपके पास जो पेपर में 1 मिनट बचा हुआ, उस 1 मिनट में इसमें गलती नहीं होएगी आपसे। और माइनस का 35 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, प्लस का 2 है। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 35 100 और ये माइनस का 70, 35 × 2 पता है सबको 70। अब बस फटाफट से ये माइनस कर दिया हमने, 3430, ठीक है, आ गया। मल्टीप्लिकेशन होगी इजी। अगर टाइम कम बचा है तो हमें यहाँ पे गलती होने के चांस नहीं है, उसमें 8 से पहले इसको करोगे, फिर 9 से करोगे, यहाँ लिखने में कुछ गलती ना हो जाए, डिजिट्स एक दूसरे यूनिट प्लेस टेंस प्लेस की लिखने में गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना।
जिनको ये इजी लग सकता है बच्चे हम कर भी सकते हैं। ये तो हम आपको एक मल्टीप्लिकेशन का एक और मेथड सिखा रहे हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। हर बच्चा अपने तरीके से इजी लगता है, मुझे ऐसे इजी लगता है, फटाफट से टाइम बचा है हम ऐसे कर लेते हैं, आप सब अलग अलग तरीके से। पर ये कंसेप्ट भी है कि हमने जब प्रॉपर्टीज सीखी हुई हैं तो हम उन प्रॉपर्टीज को यूज क्यों ना कर लें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन को ईजियर बना रहे हैं, है ना। आ गया सबको समझ? ठीक है। अब क्या है, एक और एग्जाम्पल भी है कि 52 मल्टीप्लाई में -8 प्लस -52 इंटू 2 कैन बी रिटन एज -52 इंटू 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस। चलो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं कि कैसे ये वाली मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। आप क्या करोगे इस वाला क्वेश्चन को, यहाँ कुछ नहीं, देखो पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ, वो देखो 52 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 से, प्लस में माइनस का 52 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब आपको जब ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, देख के क्या लग रहा है, फटाफट पेपर में करना है, चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर वो ऐड करेंगे, जल्दीबाजी में क्या करेंगे हम, माइनस का साइन प्लस का साइन उलट पुलट कर देंगे, है ना। अगर प्रॉपर्टी याद है तो ये देखो, एक तरह से नंबर ए है, मान लो ये 52 8 पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, 52 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो 52 जो वो प्रॉपर्टी थी ए बी के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस में ए सी के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या थी ये प्रॉपर्टी, किसके बराबर थी, ए बी प्लस सी था ना, यही तो हमने किया था ना, चाहे हम इससे यहाँ बने थे चाहे यहाँ से ये बना लें, बात तो एक ही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की थी। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 52 8 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2 के ऊपर भी। अगर मैं इस 52 को ही बाहर निकाल लूँ, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 8, ठीक है। यहाँ से मैंने सिर्फ 52 बाहर निकाला है, माइनस नहीं निकाला, तो ये माइनस तो बाहर 2 के साथ ही रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 52 माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 हो गया, तो 52 और 10 मल्टीप्लाई हो गए, 520 आ गए। साइन कौन सा आएगा, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, माइनस का 520, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, वैसे ही करते पहले इसको फिर इसको, फिर ये कितना आसान था ना, बस कॉमन लिया 8 और 2, ये तो बहुत छोटी छोटी सी है, इसलिए आपको देख के समझ आ गया कि 1 मिनट लगा इसको करने में, है ना। हो गई ना मल्टीप्लिकेशन ईजियर, ठीक है। अब हम देखें कि क्या हम 1-2 क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला देखो, माइनस का 49 है। अब आप बताएंगे बच्चों क्या लिखूं मैं, क्या 49 को 18 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, करेंगे वो, नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो इजी करूंगी। क्या कि अगर मैं कुछ भी टेंस की फॉर्म्स में ले आऊं, क्या मैं -49 को माइनस का 50 + 1 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। 50 - 1 49 होता है, पर यहाँ -49 के आ गया इसलिए -50 + 1 मल्टीप्लाई में 18। अब फिर से वही देखो, ये ऐसे लिख लो या फिर इसको हम ऐसे लिख लें, 18 को आगे कर लो। अब ये क्या किया यहाँ पे आपने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है ना, a मल्टीप्लाई b था, हमने b को आगे कर दिए, कॉम्यूटेटिव। अब बच्चों अब यहाँ आप देख रहे हो ना, हमने जो प्रॉपर्टी सीखी हमारे कितने काम आ रही हैं। हमें ये पता था कि a × b हो तो b × a, यानी अगर आपस में जगह बदलते हैं तो हमारे आंसर पे फर्क नहीं होता, वो हमने प्रॉपर्टी अभी सीखी थी, है ना। तो वही मैंने यहाँ किया, ये मल्टीप्लाई में ये था, मैंने 18 को आगे ले आया, इसको पीछे ले गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 18 को -50 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस का साइन, 18 को 1 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करती 49 और 18 को, मेरे को साइड में लिख के मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है ना, टेबल पढ़ने शुरू करने पड़ते। अब यहाँ पे 18 का टेबल मुझे इतना तो आता है ना कि 5 तक पढ़ सकूं, 0 को तो ऐसे ही लिख दिया इस वाली को, 18 5 × 90, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 18 1 × 18, बस। अब ये तो 900 में से 18 माइनस कर दो, 10 - 8 2, 9 - 1 8, ये आ गया 882, माइनस का आ गया सबको समझ। तो ये करना था, है ना, हो गया ये इजी।
कर दूं क्लियर, इसको रब कर रही हूँ रजा मैं ये। अगर अब मैं इसका दूसरा एक और ट्राई करूं, क्या है, ये वाला हमने कर लिया, अब ये वाला ट्राई करके देखते हैं। माइनस का 25 मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 31। इसको कैसे कर सकते हो आप, किसको ब्रेक कर लें, चाहे इसको कर लो, इसको, या फिर आप डायरेक्ट करोगे, फिर वही मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 1 कर लूं, बनाना 31 है, माइनस का है, माइनस 30 माइनस 1। अब ये आपको सीखना पड़ेगा, वही प्रैक्टिस करोगे कि 30 और 1 31 बनेंगे, माइनस माइनस होगा तभी माइनस आएगा, है ना। अब माइनस के 25 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस 30 पर, और माइनस का 25 मल्टीप्लाई करके यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा माइनस 1 पर। ठीक है जी। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, 25 इंटू 3 75, जीरो हमने ऐसे की ऐसे लगा दी, माइनस माइनस फिर से प्लस, ये आ गया 25। ठीक है जी, कितना आ गया, अब ऐड होके इसमें ये ऐड हो जाएगा 775। ठीक है, बस हो गया, ये भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे बच्चों देखो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में लिखा भी था यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही कर रहे हैं कि पहले हमने इसको ब्रेक कर लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, पेपर में अगर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ और आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आंसर तो आप कहोगे मेरा तो सेम आया था, मैडम ने नंबर क्यों नहीं दिए, है ना। यहाँ पे बच्चों लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप डायरेक्ट करोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम ये सीखना भी जरूरी है आपको। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करके इसका नेक्स्ट पार्ट आपको करके दिखाने लगी हूँ। क्या है नेक्स्ट पार्ट, 70 मल्टीप्लाई में माइनस का 19 प्लस में माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 70। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन किया था ना, यहाँ से देख के आपको कुछ लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली बात, 70 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है, 70 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है, एक ही नंबर दो नंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी अगर मैं उसको बाहर निकाल लूँ, अंदर क्या रह गया, माइनस का 19 और यहाँ रह गया माइनस का 1, क्या हो गया 70 मल्टीप्लाई में 19 और 1, माइनस 19 माइनस 1, माइनस माइनस होते प्लस हैं पर साइन आएगा माइनस का। ठीक है, बस अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे, अभी सीखा है हमने मल्टीप्लिकेशन में, वो होता है नेगेटिव। 7 और 70 और 20 को करेंगे, हमने क्या कहा, जब जीरो जीरोज मल्टीप्लाई होते हैं उनको तो आप एज इट इज पीछे लिख दो और नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 आ गया, माइनस 1400 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने यूज कर ली। ठीक हो गया, आ गया सबको समझ, कर लो नोट, इसको हो गया सबका नोट। अब और कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फिर से हमने प्रोडक्ट निकालने हैं, मल्टीप्लिकेशन और करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जा रही है ना हमारी। सो अब इस एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल करने लगे हैं ट्राई, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम इकट्ठे ट्राई कर रहे हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा अब सीखना, है ना। अब देखो ये है एग्जाम्पल, वो कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करो इन तीनों का। क्या करोगे आप, इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करें, हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या यहाँ पे मोटिव है सिखाना कि हमने 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनके ऊपर प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम पहले अगर इनको करें -18 मल्टीप्लाई, ठीक है, -10 और 9 मल्टीप्लाई हो गए माइनस के 90, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, है ना, और ये हो गया। अब क्या करोगे, क्या अब इसके ऊपर हम कुछ डायरेक्ट या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे या कुछ प्रॉपर्टी लगा लें। अगर मैं इसको -10 प्लस और -8 लिख लूं,
मल्टीप्लाई किससे होगा, -90 से। या तो आप डायरेक्ट करोगे, यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी यूज करो, तो आप कैसे भी तीनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं सोच रही हूँ कि 18 को 19 से, यानी 18 का टेबल 9 तक पढ़ूँ, इसकी जगह मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। तो अब ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ मैं, पहले कॉम्यूटेटिव लगा रही हूँ कि -90 और उधर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है -10 और -8 से। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 पर भी, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ भी, और माइनस का 90 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 से भी। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमें पता है 0 0 तो ऐसे ही लग जाती हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9, अब ये माइनस माइनस प्लस, 9 8 जा 72। ये टेबल तो इतना तो हमें आता ही है ना। बस ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 1620। तो इस क्वेश्चन में बार बार आपको कह रही हूँ, कुछ कहा नहीं हुआ था कि कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, पर हमने प्रॉपर्टीज भी सीखी हैं तो प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, है ना। हो गई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। करें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इसका करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या कहा है, अब आप देखेंगे और पहचानेंगे कि क्या हम कैसे करें। -20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 से, मल्टीप्लाई कर लो -5 से, और मल्टीप्लाई कर लो 7 से। 4 नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो क्या करें, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये तो पता ही हमें इजी सी मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4 और 0। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, -5 से, फिर मल्टीप्लाई है 7 से। तो अब इसको हम कर लें प्लस माइनस, माइनस का 200, मैंने क्या कहा था 0 ऐसे ही लग जाती है, 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में देखो हमें प्रॉपर्टी यूज लिखा नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है प्रॉपर्टी के बिना ही ये तो 0 0 वाला आ रहा है। तो माइनस प्लस माइनस, 7 2 जा 1400। तो कहने का मतलब है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो पहचानो कि कैसे हम इजी बना सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पहले ही 0 0 बन रही है, मेरे को छोटे छोटे टेबल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े टेबल्स ही नहीं पढ़ने पड़ रहे, है ना। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे क्यों ये वाले एग्जाम्पल्स ट्राई करो, ताकि आप साइंस की मिस्टेक नहीं करो। पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 5 जा 5, ठीक है, प्लस का 5 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से। अब क्या करेंगे, हमें लगेगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पर मुझे देख के लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी तो वो 20 वाला आ जाएगा, मुझे आसान लगेगा वो। 5 4 जा -20, प्लस और माइनस, माइनस माइनस का 20, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा -6 से। माइनस माइनस फिर से क्या होते हैं, प्लस हो जाता है। 20 2 6 जा 12 और 1 0। इस वाले में भी देखो ऐसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते, 6 4 जा 20, फिर 24 को 5 के टेबल तक पढ़ते। मैंने क्या किया है, इनको किया, फिर 5 के साथ इसको। एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ, बार बार ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए दिए, ताकि आप अपने जो अपनी एबिलिटी है उसको क्लिक करें कि मेरे को कैसे इसको इजी बनाना है कि मैं कर सकूं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। अब मेरे को देखो प्रैक्टिस से ये पता चला कि मैं इन दोनों को करूंगी, फिर 4 से करूंगी, तो मुझे कोई भी बड़ा टेबल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं उसकी बजाय 6 को 4 से करती, 24 बनता, 24 को फिर 5 से मुझे फिर भी मल्टी, क्योंकि 24 का टेबल तो है, सबको याद नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा ना, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करके ही नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि टेबल छोटे छोटे थे। आ गई बात मेरी समझ में बच्चों सबको, तो ये आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल अब आपका क्या कह रहा है, वेरीफाई -30 मल्टीप्लाई इससे इज इक्वल टू दिस। आपको देख के समझ आ रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। यस, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला एग्जाम्पल है। ये देखो, ये नंबर कोई ए है, मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस में सी है कोई नंबर। हमें प्रूव करना है ए मल्टीप्लाई बी
ए मल्टीप्लाई बी प्लस में ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हमने वही इतने सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल है, करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, माइनस का 30 मल्टीप्लाई में, अब ये दोनों नंबर ऐड होने हैं, एक प्लस का 13 है, एक माइनस का 13 है। प्लस माइनस होते माइनस है, यानी कि 13 में से 3 माइनस होगा, कितना आ गया 10। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के आगे है, प्लस का, इसके आगे ये प्लस। अब ये क्या बना, मल्टीप्लाई होने हैं 30 और 10। सबसे पहले क्या कहते हैं हम कि साइंस को मल्टीप्लाई करो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 30 इंटू 10, 3 को 1 से करना है, दोनों जीरोस एज इट इज, 300 आ गया। कोई मुश्किल नहीं थी इसमें मल्टीप्लिकेशन। अब राइट हैंड साइड देखो, माइनस का 30 मल्टीप्लाई में 13 प्लस माइनस का 30 मल्टीप्लाई में माइनस का 3। अब ये देखो मल्टीप्लाई करो, 13 को जब 30 से करेंगे, 0 एज इट इज लगा दो, 13 3 जा 39 माइनस ये साइन प्लस का। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा, प्लस। 3 3 जा 9 और ये 0 एज इट इज 90। अब देखो बच्चों 390, अब ब्रैकेट ओपन कर दी हमने, प्लस 90 है ना। अब एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 390 में से 90 गए, 300। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आगे है, माइनस का 300। लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, और लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो यही हमने वेरीफाई करना था, हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। आ गया सबको समझ, हेंस वेरीफाइड हो गया, क्लियर है सबको। नोट कर लो बच्चों इसको भी। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। क्या है, सबसे पहले तो जो हम क्या कहते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, आपने सारा क्वेश्चन पढ़ के माइंड में ये नहीं करना कितना ही मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना। सबसे पहले ये देखो जो कहा है वो पढ़ते जाओ और समझते जाओ। कोई टेस्ट है, समझ लो आपकी क्लास का टेस्ट है, उस टेस्ट में 15 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन टेस्ट में कितने हैं, 15। उसमें क्या कह रहा है, जो उनसे जितने जितने सही आंसर आएंगे वो तो 4 मार्क्स मिलते जाएगा, हर आंसर के 4 मार्क्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, कोई आंसर गलत दे दिया, तो उसके -2 मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, -2 मार्क्स मिलेंगे हर रॉन्ग आंसर के लिए। अब आगे पूछ रहा है, गुरप्रीत है कोई स्टूडेंट, उसने क्या किया, अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, उसने 15 के 15 सारे क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, आंसर दिए हैं 15 के 15, पर क्या कह रहा है, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट। उसमें से राइट आंसर कितने थे, करेक्ट कितने थे, 9। व्हाट इज द टोटल स्कोर, क्या है टोटल क्वेश्चन। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूं, ध्यान से देखो बच्चों। टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 15 थे। गुरप्रीत ने कितने अटेम्प्ट किए हैं, सारे ही किए हैं, है ना। गुरप्रीत अटेम्प्टेड 15 ही किए हैं उसने भी अटेम्प्ट, पर क्या कह रहा है, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, सही आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 9 है, बट ओनली 9 ऑफ हर आर करेक्ट।
तो क्या है करेक्ट? 9। तो कितने करेक्ट है? 9। तो इनकरेक्ट कितने हो गए बच्चों? आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप समझ लो कोई भी आप स्टूडेंट है, 15 क्वेश्चन थे टेस्ट में आपके, वो कह रहे हैं कि गुरप्रीत ने सारे के सारे करे हैं, 15 के 15 करे हैं, तो 9 उसमें से ठीक किए हैं, राइट है। तो इसका मतलब जो सारे किए हैं तो बाकी के किए जो रेस्ट बच गए हैं क्वेश्चंस किए तो हुए हैं पर वो गलत हैं, तो यानी कि इनकरेक्ट कितने थे? आ गई बात समझ सबको? 15 पूरे किए हैं, जब उसमें से 9 ठीक हैं तो 6 जो होंगे गलत वाले आंसर भी होंगे, है ना। अब ये देखो मार्क्स कितने मिले उसको, मार्क्स कितने मिले हैं, स्कोर क्या है? स्कोर फॉर राइट आंसर्स, स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे? 9 उसने ठीक किए हैं, 9 आंसर उसने ठीक दिए हैं, और हमने क्या कहा था? हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, हर एक के लिए 4 मिलेंगे, तो 9 के लिए कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 4। अगर आप सपोज करो आपके पेपर में एक आपके आता है ना पेपर की 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के हैं, अगर 2 नंबर जो है 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, अगर आपने 10 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो 10 इंटू 20 मिल जाते हैं आपको, 10 इंटू 2 20 हो जाते हैं। अब ऐसे ही 4 तो एक क्वेश्चन का मार्क है कि अगर ठीक किया है तो 4 मिलेंगे, अगर 9 ठीक किए हैं तो कितने हो गए? 36 प्लस का, है ना। स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट के लिए उसने कितने किए हैं? अब ये नहीं है बच्चे, मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि 9 तो ठीक किए हैं, 36 उसका स्कोर आ गया, ये हो गया उसका स्कोर। नहीं, उसने जो गलत किए हैं उसकी भी तो उसको मार्किंग है, ऐसे नहीं है ना। जैसे आपके पेपर में मान लो ऐसे हो जाता है कि बस जो ठीक किए हैं उसके बाकियों के फिर मैडम 0 दे देती है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में लिखा है कि अगर गलत कर दोगे तो उसके -2 मार्क्स भी मिलेंगे, जो गलत आंसर दोगे उसके -2 मार्क्स हैं। तो स्कोर ऑफ इनकरेक्ट, क्योंकि उसने क्वेश्चन सारे छोड़े नहीं है ना, किए सारे हैं, जो सही वाले थे 9 थे, जो गलत वाले थे वो 6 थे। तो स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? कितने क्वेश्चन है रॉन्ग वाले? 6 मल्टीप्लाई में मिलने कितने एक क्वेश्चन के? -2, तो कितना हो गया ये? प्लस माइनस, -6 2 जा 12, यानी कि ये हो गया माइनस का 12, ये हो गया प्लस का 36। तो टोटल स्कोर कितना हो गया? अब टोटल स्कोर ऑफ गुरप्रीत कितना हो गया? टोटल करने के लिए प्लस का 36 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 36 में से 12 गया 24, ठीक है 24 हो गया। तो ये इसका टोटल स्कोर है गुरप्रीत ने। जो आ गया सबको समझ? कर लो बच्चों इसको नोट, हो गया नोट। मैं इसको इरेज कर रही हूं ताकि अब हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकें कि उसके दूसरा फ्रेंड है उसने क्या किया है। सो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो रजे इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लेट्स रीड। सेकंड पार्ट भी सेम वही है उसका। पहले गुरप्रीत का बताया हुआ था कि उसने जो 15 क्वेश्चंस वाला एक टेस्ट था उसमें 9 राइट किए थे और बाकी के इनकरेक्ट थे। इस वाले में क्या कहा है कि उसकी जो दूसरी फ्रेंड है उसने भी पेपर किया है, टेस्ट किया है, पर उसने सिर्फ 5 ही आंसर करेक्ट दिए। उसने 9 दे दिए थे पर इसने 5 ही दिए। तो इसने कितने दिए हैं करेक्ट आंसर? कितने दिए हैं करेक्ट आंसर्स? 5 थे। तो इनकरेक्ट कितने हो गए? 15 में से 5 ही दिए हैं करेक्ट, तो इनकरेक्ट कितने हो गए? इनकरेक्ट आंसर्स हो गए हैं 10। 15 में से 5 करेक्ट तो 10 इनकरेक्ट। स्कोर कितना हुआ? स्कोर करेक्ट आंसर्स के लिए, स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि 4 है ना, एक आंसर ठीक देने के 4 मार्क्स हैं, तो 5 ठीक आंसर देने के लिए 20 हो गए।
Score for incorrect answers. Score for incorrect answers. कितना हो गया? इनकरेक्ट है 10, मल्टीप्लाई में माइनस का 2, -22। अब इसका टोटल स्कोर कितना बना? टोटल स्कोर बनेगा, एक तो उसने करेक्ट के लिए 20 गेन की है और इसके लिए -20 गेन किया है, तो 20 - 20 0, यानी उसके टेस्ट में कितने मार्क्स आए? 0 मार्क्स आए। उसकी फ्रेंड के कितने मार्क्स आए? 0। आ गया सबको समझ? ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको भी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल? सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर एंड बिलो द ग्राउंड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। क्या कह रहा है? एक ग्राउंड लेवल है, ये समझ लो। हम है ना जैसे ग्राउंड पे है, आप बैठे हो क्लास में, एक ग्राउंड है, एक नीचे फर्श बना हुआ है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर कह रहा है डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस की बात अगर हम करें ग्राउंड से ऊपर तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, और इससे नीचे नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? An elevator descends into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute. What will be its position after 1 hour? वो ग्राउंड लेवल से क्या कह रहा है? Elevator descends into a mine shaft at the rate of 5 meter. Descend का मतलब क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, यानी कि ग्राउंड से अगर नीचे जाएगा तो नेगेटिव इंटीजर। तो वो क्या कह रहा है कि 5 मिनट्स में क्या है कि एक मिनट में कितना डिस्टेंस, किस रेट पे डिसेंड हो रहा है? डिसेंड्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है? 5 किलोमीटर्स। तो 1 आवर मतलब 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 60, यही करना पड़ेगा। किलोमीटर नहीं रह जाएगी, मीटर है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर? तो ये ऐसे ही आना था। अब वो जब डिसेंडिंग था, डिसेंड कर रहा था यानी कि नीचे जा रहा था, हमने कहा था जब नीचे जाएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस में लेना था, ये माइनस का 300। ठीक है, बस इतने ही सही करना था कि आपने समझना है कि नीचे जा रहा है तो माइनस में होगा, अगर ऊपर लिखा होता तो बस ये जो स्टेटमेंट लिखी होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है, बाकी तो एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ इट बिगिन टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन? अभी मैंने ग्राउंड बनाया हुआ था, है ना, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ तो है ऊपर पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव। अब वो ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है, यहाँ से वो डिसेंड करना, नीचे जाना शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि इतना पोर्शन तो प्लस है, इतना माइनस में आएगा। पहले हम वो निकालते हैं कितना है। वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स। पहले तो हम देखें 45 मिनट्स में उसकी पोजीशन ही क्या होएगी, कितने मीटर की होएगी। इन 1 मिनट्स कितनी है? 1 मिनट 5 मीटर, 5 मीटर, तो 45 मिनट्स में अगर वो नीचे की ओर जा रहा है तो मतलब माइनस में जाएगा, -5 मल्टीप्लाई में 45 कितना हो गया? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225, 225 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया 225, प्लस में ये ऊपर वाला चला तो वहां से था ना, तो ये वाला पॉजिटिव के 15 है। ठीक है, तो पोजीशन कितनी होगी? एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी उसकी? कितनी? -225
और प्लस का 15, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू हुआ था, तो बाकी का नेगेटिव और ऊपर वाला प्लस का 15, कितना हो गया ये माइनस का 210 मीटर। ठीक है, ये आ गया। बस इतनी सी करनी थी कैलकुलेशन, बस आपको स्टेटमेंट को समझना था और वो करना था। आ गया सबको समझ? कर लिया नोट सबने? ठीक है, तो ये इस तरह से आपने स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी अपनी मल्टीप्लिकेशन को सीखा कि कैसे आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टेटमेंट पे भी अप्लाई करके देख सकते हो कि वो मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, सारी प्रॉपर्टीज आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में भी, जस्ट क्या करना है आपको समझना था, है ना। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम अभी ट्राई करेंगे। पहले आपने इनको रिवाइज करना है, समझना है, ताकि अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जब, तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने सीखी हैं वो भी कर सकें, स्टेटमेंट भी पढ़ना समझना आ सके आपको, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली समझ पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के लिए मिले, इस एक्सरसाइज को करेंगे 1.3 को, तब मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।